चलिए अब फटाफट अंदाज में 100 बड़ी खबरों को देख लेते हैं आज की। अमित शाह रायबरेली में भरेंगे बीजेपी समर्थकों में जोश, निशाने पर होगी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। लखनऊ कैंट में भी अमित शाह करेंगे चुनावी जनसभा, बीजेपी कैंडिडेट ब्रजेश पाठक के समर्थन में मांगेंगे वोट। जेपी नड्डा सुल्तानपुर में करेंगे चुनावी जनसभा, सुल्तानपुर में बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में मांगेंगे वोट। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद हसन का निधन हो गया। काफी लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे और पिछले 8 दिन से डायलिसिस पे थे। कांग्रेस 21 फरवरी को यूपी में निकालेगी शक्ति यात्रा, महिला सशक्तिकरण और अन्याय असमानता खिलाफ आवाज करेगी बुलंद। उत्तराखंड के बीजेपी नेता यूपी में करेंगे चुनाव प्रचार, दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व को 80 नेताओं की लिस्ट भेजी गई है। केंद्रीय नेतृत्व ने हरी झंडी मिलने के बाद ये टीम यूपी रवाना होगी। उत्तराखंड के मंत्री सुबोध उनियाल ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर किया हमला, कहा 3 साल पहले ही हरीश रावत को दी घर पर बैठने की सलाह। हरीश रावत का लालकुआं से चुनाव जीतना मुश्किल। हरीश रावत ने उत्तराखंड में कांग्रेस की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस 48 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करेगी और जनता ने परिवर्तन के लिए ही वोट किया है। उत्तराखंड में कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि ने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस के पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। उत्तराखंड में चुनाव संपन्न हो गया और सभी ईवीएम मशीनों को कड़ी सुरक्षा के घेरे में स्ट्रांग रूम में रखा गया है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि बिना अनुमति के कोई अंदर नहीं जा सकता। स्ट्रांग रूम पूरी तरीके से सील। अयोध्या के गोसाईगंज विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अभय सिंह और बीजेपी उम्मीदवार आरती तिवारी के समर्थकों में भिड़ंत हो गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव और फायरिंग का आरोप लगाया। इस मामले में पुलिस ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अभय सिंह समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सुबह 4 बजे ही उनको गिरफ्तार कर लिया उनके घर से। गिरफ्तारी के समय अभय सिंह ने कहा कि उनके खिलाफ कोई साजिश हो रही है, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि अब मैं जेल जा रहा हूं, आप चुनाव आपके हवाले है। शोपिया में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 1 आतंकी मारा गया जबकि 2 जवान शहीद हो गए। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन जारी रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक सिख हिंदू लोगों से मुलाकात करेंगे। ताजा हालात पर बातचीत संभव। पीएम मोदी आज एमपी के इंदौर में बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण होगा। इस दौरान एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वहां मौजूद रहेंगे। कचरे से सीएनजी बनाने वाला एशिया का सबसे बड़ा प्लांट ये होगा। 550 टन कचरे का हर रोज निपटारा यहां किया जाएगा। इस प्लांट के माध्यम से 1 साल में 1,30,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को किया जा सकता है कम। और अभी जर्मनी में है ऐसे बायोगैस प्लांट। इंदौर का गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट पीपीपी मॉडल पर आधारित है और करीब 150 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है। हर साल मिलेगा 2.5 करोड़ का प्रीमियम। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 21,016 नए मामले सामने आए। इस दौरान 325 मरीजों की मौत हुई। केरल में कोरोना के 7,780 नए मामले सामने आए हैं। 61 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र से राहत की खबर, कम हो रहे हैं कोरोना के मामले। बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,068 नए मामले सामने आए हैं जबकि 15 मरीजों के मरने की भी खबर है। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 888 नए मामले सामने आए, 2 लोगों की मौत।
यूपी में कोरोना के 842 नए मामले सामने आए, 5 लोगों की मरने की खबर है। राजधानी दिल्ली में भी लगातार घट रही कोरोना मरीजों की संख्या। बीते 24 घंटे में कोरोना के 607 मामले सामने आए, जबकि 4 मरीजों की मौत हुई। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के 1233 नए मामले, इस दौरान 6 मरीजों की मौत हुई है। वहीं गुजरात में कोरोना के 617 नए मामले सामने आए, 10 मरीजों की मौत हुई और अब तक 12 लाख से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। पंजाब में भी घट रहा है कोरोना का मामला। बीते 24 घंटे में 174 नए मामले सामने आए, इस दौरान 9 लोगों की जान गई। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 392 नए मामले सामने आए, 3 मरीजों की मौत हुई और राज्य में संक्रमण दर 1.33% हुई है। कर्नाटक में कोरोना के 1333 नए मामले सामने आए, जबकि राज्य में 19 लोगों की मौत हुई है और 4890 लोग ठीक हुए हैं। असम में कोरोना के 46 नए मामले सामने आए, 3 मरीजों की कोरोना से मौत। सर्बानंद सोनोवाल ने कैबिनेट मंत्रालय का दर्जा मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया है। बोले, आयुर्वेद देश की अमूल्य संस्कृति है, दुनिया के हर देश तक पहुंची। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भारत विरोधी पाकिस्तान एजेंट के ट्वीट को रीट्वीट किया। कुवैत दूतावास ने दी नसीहत। यूपी विधानसभा चुनाव के बीच बांदा में पुलिस ने पकड़े 31 अवैध तमंचे। ऑपरेशन क्लीन के तहत की गई कार्रवाई, 4 बदमाश भी गिरफ्तार। जयपुर में पबजी के शौक ने ली छात्र की जान। छात्र के पबजी खेलने के लिए मोबाइल नहीं दिलाने पर नाराज होकर आत्महत्या कर ली। पंखे से झूलता शव बरामद। मछलियों के चारे के लिए गुणवत्ता मानक बना रहा है BIS। नई प्रजातियों को शामिल करने की चल रही है प्रक्रिया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा और विकास परियोजनाओं की गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की है। समीक्षा बैठक हुई इसको लेकर। घुसपैठ और आतंकवाद के खात्मे पर पूरा जोर। अरविंद केजरीवाल पर लगे आरोपों की जांच कराएगी केंद्र सरकार। सीएम चन्नी के पत्र का अमित शाह ने दिया जवाब। अल्मोड़ा में पिथौरागढ़ और देहरादून के लिए बहुत जल्द शुरू होगी हेली सेवा। अधिकारियों ने टाटिक हेलीपैड का निरीक्षण किया। हेलीपैड की खामियों को दूर करने का निर्देश। देहरादून में बदलते मौसम के चलते अस्पतालों में बढ़ रही मरीजों की संख्या। खांसी, जुकाम, बुखार, फंगस इंफेक्शन से लोग परेशान। देहरादून में सचिवालय कर्मचारी अधिकारी अंतर सचिवालय T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत टूर्नामेंट के अध्यक्ष अनिल जोशी ने की। इस मौके पर राज्य आंदोलनकारी संदीप मोहन चमोला को श्रद्धांजलि दी गई। देहरादून के पटेल नगर में डबल मर्डर से हड़कंप मच गया। पैसे के विवाद को लेकर आरोपी ने पति पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। हरिद्वार के पिरान कलियर में बाइक सवार पर गुलदार ने हमला कर दिया। बाइक सवार की मौत। पुलिस बल और वन विभाग की टीम जांच में जुटी। हरिद्वार में पुलिस ने जब्त की स्मैक और कच्ची शराब को नष्ट किया है। चुनाव के दौरान अलग अलग छापेमारी में पुलिस ने नशीले पदार्थों को बरामद किया। हरिद्वार ने पुलिस ने 3 मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। हरिद्वार में चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार से अवैध तमंचा बरामद किया गया। गिरफ्तार युवक यूपी का रहने वाला। चमोली के पेका जंगलों में आग लग गई है और आग से कई हेक्टेयर वन की भूमि जलकर खाक। दुर्लभ प्रजाति के वन्य जीवों के लिए भी खतरा। देहरादून के डीएम डॉक्टर आर राजेश कुमार ने स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्यों का निरीक्षण किया और लापरवाही बरतने वालों पर नाराजगी जताई। डीएम ने कार्यों को बहुत जल्द पूरा करने का निर्देश दिया और कहा कि कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
और डेली कार्यों की समीक्षा की जाएगी। हल्द्वानी में बीजेपी प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड में लोकतंत्र पर्व अब समाप्त हो गया है। इस पर्व को सफल बनाने में कार्यकर्ताओं ने अहम भूमिका निभाई। सुरेश भट्ट ने यह भी कहा कि इस बार जो चुनाव में मतदाताओं का रुझान काफी अच्छा था। लोगों ने बीजेपी के प्रति अपने समर्पण को दिखाया। 10 मार्च को बीजेपी की सरकार बनेगी। हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि देश के अन्य राज्यों से बेहतर हिमाचल की स्थिति है। हिमाचल के सुबाधु की बेटी यूक्रेन में फंसे हुए परिवार वालों ने जताई चिंता। यूक्रेन से एमबीबीएस कर रही है निकिता वालिया। मंडी में चौथी श्री सतगुरु प्रताप सिंह मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन समारोह आयोजित किया गया। समापन समारोह में नगर निगम के उप महापौर वीरेंद्र भट्ट पहुंचे। मंडी के वल्लभ कॉलेज में एनसीसी कैडेट्स को सम्मानित किया गया है। कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर वाई शर्मा ने भी यहां पर पहुंचकर बच्चों को सम्मानित किया। यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए आगे आई एयर इंडिया। 22 फरवरी से उड़ानें शुरू होंगी। ब्रिटेन में यूनिस तूफान का कहर। 122 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाएं, 4 लोगों की मौत। ब्रिटेन में सैकड़ों स्कूल बंद, दर्जनों फ्लाइट्स और रेल कैंसिल। 1,65,000 घरों में पावर सप्लाई बाधित। 1987 के बाद सबसे भयावह तूफान। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान। बोले पुतिन किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकते हैं। रूस के 7 लाख लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। रूस यूक्रेन में बढ़ी युद्ध की संभावना। अमेरिका ने कहा कि रूस ने 1,90,000 सैनिकों को यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात किया है। परमाणु मिसाइलों से रूस करेगा सैन्य अभ्यास। पुतिन और बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको भी मौजूद होंगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने रूस को चेतावनी दी है। बोली यूक्रेन मामले का राजनयिक समाधान चाहता है रूस तो गंभीर हो जाए। यूक्रेन से तनाव के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस समर्थित अलगाववादियों को बातचीत का न्योता दिया है और शांति प्रक्रिया को लागू करने का भी आह्वान किया। यूक्रेन में कार में जोरदार ब्लास्ट हुआ है। गैस पाइपलाइन में आग लग गई है। युद्ध की आशंका बढ़ गई। यूक्रेन के अशांत पूर्वी हिस्से में सीमा पर भारी गोलाबारी। जीपीएस सिग्नल जाम होने पर भटके ड्रोन और मोबाइल नेटवर्क भी उड़ा। यूक्रेन में तनाव के बीच पोलैंड के सैन्य आधुनिकीकरण में जुटा अमेरिका। पोलैंड के साथ $6 बिलियन एम्ब्रोस टैंक डील को अमेरिका ने मंजूरी दी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू किया सोशल मीडिया ऐप ट्रूथ सोशल। ऐप की शुरुआती वर्जन में 500 से अधिक लोग जुड़े। आयोनियन सागर में इटली के पानी के जहाज में आग लग गई है। 11 लोग लापता हैं जबकि 2 लोग अब जहाज में फंसे हुए हैं। ओमिक्रॉन के मामलों में तेजी से कमी आ रही है। WHO ने सब वेरिएंट BA.2 को लेकर अब चेतावनी जारी की है। देश में गोल्ड रिजर्व में 95.2 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ है, लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार में 1.7 अरब डॉलर की गिरावट आई है। वर्ल्ड बैंक का भारत को बड़ा ऑफर। वाटरशेड को फिर से विकसित करने के लिए 115 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का रखा प्रस्ताव। मार्च के अंत तक सरकार ला सकती है 5G इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रॉप पॉलिसी। टेलीकॉम कंपनियां चाहती हैं यूनिफॉर्म पॉलिसी। ज्यादातर खाद्य तेलों में बढ़त का रुख जारी है। सरसों ने नए आवक के बढ़ने की कीमतों में अब नरमी दिखी है।
कृषि कामगारों और देहाती मजदूरों के लिए बढ़ी महंगाई, खाद्य कीमतों में 5.49% की तेजी। गर्मियों के दौरान नहीं होगी पावर प्लांट में कोयले की किल्लत, कोल इंडिया मार्च से बढ़ाएगी उत्पादन। देश में एसयूवी सेगमेंट की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है और बिक्री में करीब 34% का इजाफा हुआ। सेबी का नया प्रस्ताव, अब महंगे प्राइस पर आईपीओ नहीं लॉन्च कर पाएंगी घाटे वाली कंपनियां। गोदरेज प्रॉपर्टीज के आवास परियोजना का बम्पर डिमांड, पिछले 3 साल में 70 से 90 करोड़ डॉलर का किया निवेश। इंडिगो के डायरेक्टर राकेश गंगवाल ने अपनी कंपनी के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। कंपनी में हिस्सेदारी कम होने पर इस्तीफा देने की वजह मानी जा रही है। दूसरे टी20 मैच में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को 8 रनों से हरा दिया। 3 मैचों की सीरीज में भारत 2-0 से आगे। ऋषभ पंत ने तूफानी अंदाज में उड़े वेस्टइंडीज के गेंदबाज, एक हाथ से छक्का मारकर किया हैरान जमाया अर्धशतक। रणजी ट्रॉफी में डेब्यू मैच में ही बिहार के सकीबुल गनी ने तिहरा शतक ठोक दिया है। पहले फर्स्ट क्लास मैच में ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। अंडर 19 वर्ल्ड कप के हीरो निशांत संधू का रणजी डेब्यू में धमाल, त्रिपुरा के खिलाफ 11 गेंद में ठोके 46 रन, शतक से चूक गए। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को तीसरे वनडे में भी न्यूजीलैंड से मिली हार। मेजबान को 5 मैचों के सीरीज में 3-0 से अजय बढ़त। ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को लगातार चौथे टी20 में हरा दिया है और जीत के हीरो ग्लेन मैक्सवेल 39 गेंदों में 48 रन बनाए।